प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न छठवां कहता है, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 अंश है। B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए और A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC जो कि समकोण त्रिभुज है उसकी रचना कर लेते हैं। तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर यहाँ पर सर्वप्रथम रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींच लिया। अब बिंदु B पर 90 अंश का कोण B बराबर 90 अंश बनाना है। तो यहाँ पर बनाते हैं 90 अंश का कोण। तो इस प्रकार का चांदा रखेंगे, 0 से कवर करेंगे, 90 अंश से यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर 90 अंश बन रहा है। अब कहता है AB इस तरफ बिंदु A, तो AB बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर खींच देते हैं। तो यहाँ पर AB बराबर 6 सेंटीमीटर। उसी जो हमने कोण बनाया है यहाँ पर बन रहा है उसी कोण की सीध में। तो यहाँ पर A बिंदु ले लेते हैं A। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन गया। अब इस A को C से मिला देते हैं। AB बराबर कितना था, 6 सेंटीमीटर। और A को C से मिला देते हैं। तो मिला देते हैं A को C से। तो A को C से मिला दिया। अब कहता है कि B से AC पर BD लंब है, यानी कि B से AC पर B और D, यहाँ पर कहीं बिंदु D होगा। तो यहाँ पर लंब अर्धक खींचने के लिए हम सर्वप्रथम यहाँ पर इस प्रकार का चाप लगाएंगे। बिंदु B पर रखेंगे चाप को और यहाँ पर इस प्रकार का चाप लगा देंगे। फिर यहाँ पर इस बिंदु से कुछ दूरी पर यहाँ पर चाप लगाते हैं, लगा देते हैं। यहाँ पर ये चाप लगा दिया और उतना ही इस बिंदु से चाप लगा देते हैं। तो यहाँ पर चाप लगा दिया। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु को B से मिला देते हैं। जहाँ पर दोनों चाप काट रहे हैं तो मिला देते हैं। तो यहाँ पर आ गया बिंदु D। अब कहता है कि बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। तो यहाँ पर BCD से होकर एक वृत्त खींच देते हैं। तो हमें यहाँ पर वृत्त बनाने के लिए कहीं केंद्र तो दिया नहीं गया है। तो इन तीनों BC, CD और DB, इन तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं का लंबवर्धक खींच लेते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम CD भुजा का खींच लेते हैं लंबवर्धक। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से इस तरफ लगा दिए चाप और इस तरफ लगा दिया चाप। अब बिंदु D पर रखेंगे चाप को। तो यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को। तो मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये मिला दिया। अब यहाँ पर BC का लंबवर्धक खींच लेते हैं। तो BC के लंबवर्धक के लिए वही प्रक्रिया, आधे से ज़्यादा भाग को लेते हैं, इस तरफ चाप लगाते हैं और इस तरफ चाप लगाते हैं। अब उतनी ही दूरी को बिंदु B पर ले जाकर से चाप लगा देते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देते हैं। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बिंदु O आएगा। यहाँ पर चूंकि BC का लंबवर्धक ये वाला और CD का लंबवर्धक ये वाला यहाँ पर स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर केंद्र आ गया O। अब इस केंद्र पर इस पर यहाँ पर चाप रख करके और BCD में से किसी को भी त्रिज्या मान करके वृत्त बना देते हैं। तो बना देते हैं वृत्त को। तो यहाँ पर इस वृत्त की रचना हो गई। अब यहाँ पर इस वृत्त की रचना हो गई। कहता है A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो यहाँ पर A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो A को O से मिला देते हैं। तो यहाँ पर मिला देते हैं A को O से। तो यहाँ पर ये
ए को ओ से ये मिला दिया हमने। अब यहाँ पर ए ओ का लंबवर्धक खींचेंगे। तो लंबवर्धक वही प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा भाग को ले लेंगे हम और इस तरफ चाप लगाएंगे और इस तरफ चाप लगाएंगे और वही प्रक्रिया इस बिंदु से अपनाते हैं। तो इस तरफ चाप लगा दिया और इस तरफ चाप लगा दिया। तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देते हैं। तो मिला देते हैं तो यहाँ पर आ गया लंबवर्धक। अब यहाँ पर इस बिंदु को केंद्र मान लेते हैं। तो यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं एम। तो एम को केंद्र मानकर और ए को त्रिज्या मानकर वृत्त खींच देते हैं। यहाँ पर तो खींच देते हैं वृत्त को। तो यहाँ पर इस प्रकार एक वृत्त खींच देते हैं। तो हमने जो एम को केंद्र मानकर और ए और बी को त्रिज्या मानकर ये वृत्त खींचा है। तो यहाँ पर एक बिंदु बी पर स्पर्श करता है, प्रतिच्छेद करता है और यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं ई। तो बिंदु ए से इस वृत्त पर इस दिए गए वृत्त ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी बी ए बी और ए ई। तो यहाँ पर इस प्रकार इस त्रिभुज की रचना होती है और रचना के पद आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ए को ई से मिला देते हैं। तो मिला देते हैं यहाँ पर ए को ई से। तो इस प्रकार ए बी और ए ई दोनों स्पर्श रेखाओं की रचना होती है।